सभी को नमस्कार। मैं योगी ज्वाला, आप सभी देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। योग और औषधि का अनुपम संग्रह है। आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि हम अपनी मोटापा को कैसे कम करें। जो व्यक्ति बहुत मोटे हो गए हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो पेट की बढ़ी हुई चर्बी से परेशान है, जो कूल्हे की बढ़ी हुई चर्बी से परेशान है, जो थाइस से परेशान है, ऐसे लोग अपनी मोटापा को कैसे कम करेंगे, अपनी बढ़ी हुई पेट की चर्बी को कम कैसे करेंगे, अपनी वजन को कम कैसे करेंगे, हमको इसके बारे में चर्चा करनी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बहुत तरीके की दवाओं का सेवन कर रहे हैं अपनी वजन को कम करने के लिए, ऐसे लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनको आज बताएंगे कि कैसे हम अपनी वजन को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने मोटापा को कम कर सकते हैं, कौन कौन से आसनों के माध्यम से हम अपनी वजन को, बढ़ी हुई चर्बी को कम करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आज वजन को कम करने के लिए बैठ करके 2 से 3 आसन एवं लेट करके 2 से 3 आसन करेंगे, जो हमारी वजन को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। तो हम लोग विलंब नहीं करेंगे, हम लोग आराम से एक एक आसनों को देखेंगे एवं प्रतिदिन जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारी ये सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, आराम से पहले दोनों पैरों को हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से। आप भी अपनी दोनों पैरों को सीधा कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें चक्की आसन। तो जब आप चक्की आसन करते, ध्यान दीजिए, चक्की आसन कर लेने मात्र से आप क्या करें, दोनों पैरों को सीधा कर दें, कमर, कंधे, गर्दन बिल्कुल सीध में रखें, दोनों हाथों को आप घुटनों के पास लगाएं। पहला आसन जो हमारी पेट की बढ़ी हुई चर्बी को कम करता है, मोटापा को कम करने के लिए, जिसका नाम है चक्की आसन। आप दोनों हाथों को सामने लाएं, हाथ की अंगुलियों को एक साथ मिलाएं। अब हम क्या करते हैं, चक्की चलाते हैं। सांसों को भरते हुए आपको धीरे धीरे नीचे की ओर चलना है। इस तरीके से सांसों को भर के नीचे आइए, श्वास बाहर, वापस। इस तरीके से हम सांस को भरते हुए पहले पीछे की ओर चलेंगे एवं सांसों को बाहर करते हुए हम नीचे की ओर आते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम इसे एक तरफ से करें तो एक तरफ से करने के बाद छोड़ना नहीं है, हमें इसे दोनों ओर से करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी ओर से करेंगे। फिर सांसों को आप भरिए, पीछे की ओर, श्वास बाहर, इस तरीके से हम लोग पहले करेंगे चक्की आसन। तो आपको चक्की आसन करना है, आपको राइट साइड से भी 3 to 5 टाइम एवं लेफ्ट साइड से भी 3 to 5 टाइम आपको पहला आसन करना है, जिसका नाम है चक्की आसन। अब हम लोग इसी में दूसरा आसन करेंगे। तो दूसरा आसन करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा जगह बनाना है। इस तरीके से आप अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा जगह बना लीजिए। अब दोनों पैरों में हम लोग जगह बनाने के बाद करेंगे स्थित कोण आसन। देखिए बहुत जरूरी है, दोनों हाथों को आप पार्श्व भागों में रखिए। अभी इस तरीके से हम क्या करते हैं, वजन को कम करना है, तो हम गहरी सांस को भरेंगे। बाएं हाथ को आप अपनी दाहिने पैर के अंगुलियों के पास ले आए, दाहिना हाथ ऊपर की ओर, सांस बाहर, वापस, फिर चेंज। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़िए, बाएं हाथ ऊपर की ओर, दृष्टि हाथ के पंजों पे। ये कम से कम एक तरफ से 2 से 3 बार इस तरीके से आपको करना है। ये तो पहले तो आपको इसको आराम आराम से करना है, और जब आराम आराम से हम 2 से 3 बार कर ले तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको मध्यम गति से भी करेंगे। सामान्य सांसों में आप सामान्य सांसों में कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप लोग दूसरे भी आसन को, जिसका नाम है स्थित कोण आसन, इसका भी आप अभ्यास करेंगे। आइए हम पैरों को फिर से चेंज करते हैं। अब 2 आसन तो हमने आपको बैठ करके करने के लिए बताया, एक आसन और भी आपको बैठ करके करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप दोनों पैरों को जैसे बिल्कुल सीधा किए हैं वैसे ही रखिए। तीसरा आसन जानुशिरासन, कुछ मत कीजिए, दाहिने पैर को सीधा करके बाईं को फोल्ड कर दीजिए और दोनों हाथों को सामने लाइए,
जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पीछे से उनका बैकबोन बिल्कुल अच्छा रहे, जो जिनके बैकबोन बिल्कुल हार्ड है या फिर जिनका कमर बहुत हार्ड है, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आराम से एक एक अभ्यासों को करेंगे। मगर जिनके कमर में दर्द रहती हो वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। आइए, सांसों को भरिए, पीछे की ओर जाएं, श्वास बाहर, वापस। मतलब ये कि श्वास भर के आपको पीछे जाना है, श्वासों को बाहर करते हुए नीचे आना है, अपनी मस्तक को घुटनों से लगाना है। इस तरीके से 2 से 3 बार आपको एक एक तरफ से इसका भी अभ्यास कर लेना है। यह हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। श्वास बाहर, वापस। तो जो लोग अपनी मोटापा को कम करना चाहते हैं, वजन को कम करना चाहते हैं कि उनका पेट का जो चर्बी है कम हो जाए, तो वो लोग रोज 2 से 3 बार एक एक अभ्यासों को करेंगे। 2 से 3 आसन हम लोगों ने बैठ करके किया है, अब हम करेंगे लेट करके। तो आपको लेट करके भी 2 से 3 आसन करने हैं, जिससे कि आपका वजन कम हो सके, आपका मोटापा ठीक हो जाए। आप लेट जाइए इस तरीके से। लेटने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग 3 आसन इसमें करेंगे। तो पहला आसन आपको एक पाद उत्तान आसन, एक एक पैरों को ऊपर की ओर लाना है। सांसों को भरें, 30 to 45 डिग्री के मध्य में लाएं, श्वास बाहर, रिलैक्स। फिर श्वास भरें, दूसरे पैर को 30 to 45 डिग्री के मध्य तक लाएं, श्वास बाहर, रिलैक्स। इस तरीके से आपको पहले एक एक पैर से करना है, एक पाद उत्तान आसन, फिर हम लोग करेंगे उत्तान पादासन, दोनों पैरों से। गहरी श्वास भरें, दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं, पैर का घुटना बिल्कुल सीधा। 3 to 5 सेकेंड होल्ड, 5 to 10 सेकेंड होल्ड। ध्यान देना है, जिनके कमर में दर्द हो वो लोग इसका अभ्यास एक एक पैरों से करेंगे। श्वास बाहर, दोनों पैरों को वापस लाएं। तो एक तो ये हो गया हमारा एक पाद उत्तानासन एवं उत्तान पादासन। अब हम इसमें करेंगे द्विचक्रासन। तो आपको द्विचक्रासन पहले एक एक पैरों से करना है। देखिए, जैसे हम लोग बाइसिकल चलाते हैं वैसे आप क्या करें, आराम आराम से सामान्य सांसों में 1 2 3। अब इसे हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चेंज, 1 2 एंड 3। इस तरीके से आपको वन साइड से क्लॉकवाइज 3 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम, दोनों तरफ से करने हैं आपको। 1 2 एंड 3, चेंज, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपको दोनों पैरों से कर लेना है, जिसका नाम है द्विचक्रासन। तो द्विचक्रासन में हमने एक पाद द्विचक्रासन किया, एक एक पैरों से किया। अब आपको क्या करना है, इसको दोनों पैर से करना है। श्वास को भरें, श्वास को फिर बाहर छोड़ें। अब सामान्य सांसों में देखिए, ये 1 2 3 क्लॉकवाइज, फिर चेंज करेंगे अब नीचे से ऊपर की ओर, 1 2 3। तो इस तरीके से पहले आपको क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। बट ध्यान देना है, जो कमर दर्द के पेशेंट हैं वो लोग दोनों पैरों से नहीं करेंगे द्विचक्रासन को, वो लोग एक बाद द्विचक्रासन, एक एक पैरों से, साइकिल जैसे हम लोग चलाते, बाइसिकल जो लोग चलाते हैं वैसे ही आगे एवं पीछे। तो इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो वजन को कम करता है, ये कूल्हे की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। जिनका कूल्हा बढ़ जाता है, कूल्हा कमरे जैसा हो जाता है, उनको क्या करना है, एक एक पैर से आराम से करना है। पादवृत्तासन। तो पहले हम लोग एक पादवृत्तासन 1 से 2 बार, एक पैर को वृत्ताकार घुमाइए, 1 2 क्लॉकवाइज, फिर चेंज, 1 2 3। इस तरीके से आप लोग एक एक तरफ से 3 to 5 टाइम, फिर चेंज दूसरे पैर से, 1 2 3, फिर चेंज, यही चलाइए, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपको एक पादवृत्तासन करने हैं। और एक पादवृत्तासन करने के बाद एक और आसन, पादवृत्तासन, मतलब दोनों पैरों को
पाद का अर्थ होता है पैर। तो आप दोनों पैरों से भी इसे कम से कम 2 से 3 बार आराम से करें और अपनी मोटापा से छुटकारा पाएं। बॉडी का स्ट्रक्चर आपके अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से योगासन करना है। आइए 1 2 3 चेंज। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। इस तरीके से आपको 3 से 5 बार कम से कम पाद वृत्तासन भी करना है। इस आसन को करने के बाद आप इसी में एक और आसन कर लेंगे जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। तो आप दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, आराम से हाथों को उस पार ले जाएं, श्वास को भरें, ऊपर की ओर आएं, श्वास बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर से करके देख लीजिए। ये अब हम वापस चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पास ले जाएं एवं आराम से उठ करके आप बैठ जाएं। तो देखिए ये हमारे आसन हैं जो हम लोग बैठ करके करते हैं। तो जो लोग अपनी वजन को कम करना चाहते हैं, मोटापा से परेशान हैं, पेट का चर्बी जो है वो बढ़ गया है, जो लोग कूल्हे की चर्बी से परेशान हैं, ऐसे लोग कम से कम एक एक आसनों को एक तरफ से 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार ध्यान देना है। अगर आपको अपनी वजन को 10 किलो कम करना है तो आपको एक आसन को एक तरफ से कम 10 बार करना है, और अगर 20 किलो कम करना है तो आपको उसे 20 बार करना है। मगर ध्यान देना है, जब आप शुरू में आसनों को शुरू करें तो पहले 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें एवं प्रतिदिन रोज जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप अपने अभ्यास की आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका मोटापा दूर हो सकता है, और आप अपने मोटापे से जो बहुत दिनों से परेशान हैं, जो दवाओं का सेवन कर रहे हैं, तमाम तरह की औषधियों का सेवन कर रहे हैं, फिर भी अगर मोटापा नहीं कम हो रहा है तो आपको इससे निजात मिलेगी। आइए आज हम लोग फिर से एक औषधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जिस व्यक्ति का कान बहता हो वो ठीक कैसे हो सकता है। जिनके कान में कर्णशूल हो जाते, जो दर्द होता है, कैसे ठीक होता है। जिनकी आंखों में समस्याएं होती है उनके कैसे ठीक होंगे। जिनको बवासीर हो जाती है, बवासीर को कैसे ठीक किया जाए। बवासीर के दौरान जो रक्त बहता है वो कैसे ठीक हो। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल तरीके का उपाय है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्ण से परेशान हैं, जो दृष्टि से परेशान हैं, जो पाइल्स से परेशान हैं, जो ज्वर से परेशान हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे, आराम से ध्यानपूर्वक एक एक बातों को सुनेंगे कि हमारे घर में, हमारे आसपास ऐसे तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं जिसका हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसे आप जान रहे हैं, ये क्या नाम है इसका। सभी को पता है कि यह गुलाब है, गुलाब का फूल है और ये गुलाब की पत्तियां हैं। तो हमें क्या करना है, इस गुलाब को भी हमें औषधि रूप में प्रयोग करना है। अब देखिए, तो जो लोग गुलाब को औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनको नेत्र रोग हो जाता है, जिनको चेचक हो जाती है, जिनके आँख की पलकों में सूजन हो जाता है, जिनको इस तरह की समस्याएं हैं, वो लोग क्या करेंगे, इसको आराम आराम से रोज इसका औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो गुलाब होती है, गुलाब से बनी गुलकंद आती है। आप सभी को पता है कि मार्केट में गुलकंद मिलता है। तो गुलाब से जो बनी गुलकंद होती है उसका सेवन करने मात्र से ज्वर की समस्याएं जो होती हैं वह दूर हो जाती है। जिनको बहुत पुराना ज्वर हो उनको जब आप इसका सेवन कराएंगे तो उनके ज्वर भी ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ जिनको आँख में दिक्कत है तो गुलाब जल आती है, या फिर आप इसी गुलाब को पीस करके जो इसका अर्क निकला करे, आप उसको आँखों में अगर 2-2 बूंद डालेंगे तो आँख की समस्याएं जो होती है वह दूर हो जाती है। जिनको कान की समस्या है, जिनको कर्णशूल हो जाता है, कान जिनका बहता है, तो कुछ नहीं करना है, इसी गुलाब की 2-2 बूंद, गुलाब जल जिसको कहते हैं, तो इसकी 2-2 बूंद को हम कान में जब डालते हैं तो हमारी जो कर्णशूल की समस्याएं होती है, कर्णशूल हमारे दूर हो जाते हैं। अब बात आती है, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको घाव हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो घाव होता है वो घाव जब हो जाता है
तो बहुत तरह के मलहम, बहुत सी तरह की टैबलेट, बहुत सी दवाएं वो लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करना है कि जब किसी को घाव हो जाए, जब किसी को फोड़े फुंसियाँ हो जाए, तो उसे क्या करना है कि इसी को पीस करके, इसको पीस करके, जिनको नेत्र में समस्याएं हो, पीस करके पलकों पे रखने से नेत्र की समस्याएं, नेत्र में जो सूजन होती है वह कम हो जाती है। और इसी को पीस करके इसका लेप आप अपने घाव पे लगा देंगे तो जो घाव से ब्लड आता है, तो घाव से जो ब्लड आता है वो बंद नहीं होता है, उस पर मिट्टी लगाने की जरूरत नहीं या फिर उस पर कोई भी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी गुलाब को पीस करके इसका लेप जो है उसे घाव पे लगा देंगे तो किसी भी तरीके का घाव हो जहां ब्लड आ रहे हो वो ब्लड बंद हो जाएगा। तो क्या करना है कि जब हम इस गुलाब को एक औषधि के रूप में सेवन करते हैं तो इसके बहुत से फायदे होते हैं और हम सभी लोग इसका सेवन करके, इसका उपयोग औषधि रूप में करके हम अपनी इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो नेत्र रोग से परेशान हैं, जिनके नेत्रों में सूजन हो जाती है, और जो कड़सूल से परेशान हैं, जो ज्वर से परेशान हैं। तो ऐसे तमाम लोग इस गुलाब को एक औषधि के रूप में प्रयोग करके अपनी इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तब आज का जो हमारा सत्र है यहीं पे पूरा होता है। आप लोगों के साथ हम फिर मिलेंगे और आप लोग तब तक देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। हम फिर मिलेंगे एक नए योगासन, एक नई बीमारी से, योग अपना करके एक नई बीमारी को दूर करके एवं एक नए औषधि का उपयोग करके खुद को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए एक अगली चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।